नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। आइए विस्तार से जानते हैं समुद्र मंथन की कथा, उसका कारण और परिणाम। यह कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के शाप से जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंशावतार थे जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में कल्याण ही छुपा रहता था। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह वन सुवासित हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मतवाले भौरे से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह माला ऐसी सुभाषित हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हैं। उस मनुमंत हाथी ने भी उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, अरे ऐश्वर्य के मद में दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ही ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का भी कुछ आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया, मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोग गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय जो कर सकते हो वो करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो, इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में भागी होगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सब लोग अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही रह जाएगा। यह सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था करने लगे। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर क्षीर सागर के जल में डाला। उन्होंने मंत्रांचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ की उस ओर देवताओं को और तथा जिस ओर मुख किया उधर दैत्यों को रखा। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलती हुई श्वासगिनी से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विकसित हुए मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई।
भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, मंत्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कूर्म अवतार कहा जाता है। वही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता, दैत्य, मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकुष्ठ विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब उन सब ने भगवान विष्णु से रक्षा की विनती की। कहते कि भगवान शिव द्वारा विष का पान करने से उस समय कुछ बूंदें छलक कर भूमि पर गिर पड़ी, जिसे सर्प, बिच्छू, अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले, जिन्हें देवी देवताओं, दानवों ने आपस में बांट लिया। इन 14 रत्नों का नाम कालकुष्ठ विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, माता लक्ष्मी, चंद्रमा, शंख, कौस्तुभ मणि, अप्सरा, वारुणी, पारिजात, भगवान धन्वंतरि, अमृत निकले। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र के मंथन के लिए तैयार हुए थे। जब समुद्र से अमृत निकला तब धन्वंतरि निकले। असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और धन्वंतरि से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। धन्वंतरि से अमृत छीनने के बाद अपने तमोगुण प्रधान स्वभाव के कारण असुर आपस में ही अमृत पहले पीने के लिए लड़ने लगे। कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता का अनुरोध किया। तब भगवान विष्णु बोले, असुरों का अमृत पान करके अमृत प्राप्त करना सृष्टि के लिए हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार के स्त्रीयोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा रूप लावण्य पहले नहीं देखा था, तो सबके सब भगवान विष्णु की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा, आप सब लोग व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई, पहले दैत्यों की और दूसरी देवताओं की। छल से सिर्फ अमृत देवताओं को पिलाया। मोहिनी के आकर्षण में मोहित दैत्य इसे समझ नहीं सके, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया। वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। वह अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को पकड़ लिया। जैसे भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत पान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह है। ज्योतिषों में इसका बहुत महत्व है और ये दोनों छाया ग्रह 9 ग्रहों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तभी से राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट बैर निश्चय कर लिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा देता है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।